एक फकीर चुपके से भक्तों के भीड़ में घुस जाता था एक होटल और भीड़ का फायदा उठाकर उस होटल में खाना खाता और खाना खाकर चुपके से बगैर पैसे दिए निकलकर चला जाता। फिर दोस्तों उस फकीर के साथ क्या कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जहां के सीएम हैं, उसी उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, योगी के शहर उत्तर प्रदेश से दिल को तड़पा देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक फकीर और एक नेक दिल होटल वाले का एक ऐसा सनसनीखेज वाकया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह तो उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनके माँ बाप के उम्र को 2 गुनी कर दे। या अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनकी तमाम जायज मुरादों को तू पूरी कर दे और उनके माँ बाप का साया को तादेर उनके सरों पर कायम व दायम रख, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें हर आफत व बलियाब से बचा ले। या अल्लाह उनके घरों में जितने लोग रहते हैं नजरे बद से बचा ले, बुरी नजर से बचा ले। या अल्लाह तो उन्हें जायज तरीके से रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी शहर का ये वाकया है दोस्तों, जहां पर एक फकीर रहा करता था, जो दिन भर दोस्तों इधर उधर घूमा करता। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम के वक्त में एक होटल के सामने आता और वहां आने के बाद दोस्तों वो दुआएं करने लगता। फिर क्या होता, कुछ देर के बाद दोस्तों शाम जैसे ही ढलता, बहुत सारे लोग उस होटल में आते थे। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था शाम के वक्त में। तो उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो फ़कीर होटल के अंदर चला जाता और जाने के बाद दोस्तों खाना मंगवाता। खाना मंगाकर वो खाता और फिर वो क्या करता कि उसी भीड़ के आड़ में बगैर पैसे दिए खाना खाकर वो निकल जाता था। ये मामला दोस्तों लगातार चलता रहता कि दिन भर वो होटल के सामने बैठा रहता, न मालूम क्या क्या दुआएं करता रहता, क्या क्या बोलता रहता अपने मन मन। लोग उससे बात भी नहीं करते थे, सोचते थे कि ये फकीर है, भिखारी है, पागल है, और यही कह के लोग उस पर तवज्जो नहीं करते। लेकिन वो दिन भर दुआएं करता रहता और शाम को जैसे ही भीड़ बढ़ता उस होटल में, उसी होटल में वो घुस जाता चुपके से। लोग भीड़ के साथ ही वो घुस जाता। खाना खाने के बाद वो निकलकर चला जाता। अब दोस्तों ये दस्तूर, ये मामला उसका चलता रहता था। आज तक होटल वालों ने इसको पकड़ा भी नहीं था, टोका भी नहीं था, रोका भी नहीं था। लेकिन एक बार जब खाना वो खा रहा था तो होटल के एक स्टाफ ने ध्यान दिया कि एक वो फला जो शख्स है, जो फटे पुराने कपड़ों में आता है, खाना खाकर बगैर पैसे दिए वो चला जाता है। अब वो होटल का स्टाफ क्या है कि उस फकीर पर नज़र रखना चालू कर दिया। नज़र रखना चालू कर दिया। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। जब वो पक्का हो गया कि वो बगैर पैसा दिए ही जाता है, तो वो अपने मालिक के पास जाता है। मालिक को जाकर कहता है कि आप काउंटर पर बैठते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि कौन खाकर बगैर पैसे के जा रहा है या कौन पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं एक फ़कीर को पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ मैं कि वो ये होटल में आता है, भीड़ भाड़ के वक्त में वो होटल पे घुसता है, खाना खाता है और उसी भीड़ की आड़ में बगैर पैसा दिए चला जाता है। तो आप उससे पैसा क्यों नहीं मांगते हो? अगली बार जब वो होटल में आए तो आप उसको पकड़िएगा और उससे पूरा पैसा वसूल कीजिएगा। उसकी बातों को सुनने के बाद होटल के मालिक ने ये कहा कि ठीक है, अगली बार वो आएगा तो मैं उसको पकड़ूंगा और उससे पूरा पैसा वसूलूंगा। बाहर कैब दोस्तों, फिर दूसरा दिन आया, फिर फकीर उसी तरीके से दुआ दिन भर करता रहा। शाम को जब भीड़ हुआ तो भीड़ में घुसकर खाना खाया, फिर निकल कर चल दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह भर गुजर गए। वो इसी तरीके का आता रहा और जो होटल का वो स्टाफ था वो ये देखता रहा कि ये फिर खाकर जा रहा है, लेकिन मालिक कुछ नहीं कर रहा है। अब उस होटल का जो स्टाफ था उसको बर्दाश्त से बाहर हो गया कि आखिर मालिक इसको पकड़ क्यों नहीं रहा है, मालिक इससे पैसा वसूल क्यों नहीं कर रहा है। गुस्से में झंझला जाता है वो स्टाफ और जाकर मालिक से कहता है कि मालिक
मैंने फिर देखा और मैंने आपको बताया था कि फला फकीर आता है, फला भिखारी आता है और यहाँ खाना खाकर बगैर पैसे दिए चला जाता है। और मैंने आपको बताया था, उसके बावजूद आपने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, उससे पैसा नहीं वसूला। आखिर क्यों उनको फ्री में आप खिला रहे हैं? वो आता है यहाँ पर, खाना जितना भी खाना रहता है सबके साथ बैठकर वो खा लेता है, खाने के बाद भीड़ की आड़ में चला जाता है। तो आप उससे पैसा क्यों नहीं वसूल करते, पैसा क्यों नहीं मांगते हैं? ये सुनने के बाद उस होटल के मालिक ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उस होटल के मालिक ने ये कहा कि सुनो, मैं काउंटर पर बैठता हूँ तो ये मैं देखता हूँ कि यहाँ कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौन पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि दिन भर वो फकीर मेरे होटल के सामने ही खड़ा रहता है, बैठता है और उसके बाद दिन भर दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह तो इस होटल में इतने लोगों को भेज दे कि उसी भीड़ में मैं घुसकर खाना खा लूं और खाकर निकल जाऊं। और शायद ये उसी फकीर की दुआ है कि पहले जब वो फकीर हमारे होटल में नहीं आया करता था तो हमारे होटल में इतना भीड़ भाड़ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से वो फकीर आ रहा है हमारे होटल में भी भीड़ भाड़ बढ़ गया है। वो दिन भर दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह इस होटल में इतना भीड़ तू भेज दे कि उसमें उसी के साथ मैं खाना खा लूं। और आज मुझे तो ये लगता है कि उसी फकीर की ये दुआ है और उसके दुआओं का ये असर है कि आज हमारे होटल में इतना जो भीड़ भाड़ होता है, एक दारा खाना भी नहीं बचता है और वो खाकर यहाँ से चला जाता है और हमारा यहाँ कुछ नहीं बचता है। तो एक प्लेट वो खा लेता है तो हमारा क्या चला जाता है। आज उसी की दुआओं का असर है कि हमारे होटल में इतना भीड़ भाड़ होता है। और अगर वो एक प्लेट खा रहा है तो इसको मैं तो ठीक ही समझता हूँ। और इसी चीज़ को देख कर कि दिन भर वो दुआएं करता रहता है कि इसके या अल्लाह इसके होटल में भीड़ कर दे, या अल्लाह इसके होटल में बरकतें बढ़ा दे, या अल्लाह इसके होटल में तू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दे। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं उसको खाते हुए देखता हूँ, लेकिन अब तक मैंने टोका नहीं है। और मैं हिदायत करता हूँ कि तू भी उसको टोकना नहीं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना आने वाला है और इस महीने में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। अगर रब तबारक व तआला ने आपको इतना दिया है कि आप किसी को दे सकते हो तो आप उनकी मदद ज़रूर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको देने वाला बनाया है। बल्कि आप अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना धन दौलत दिया है कि आप दूसरों को देते हैं, दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो आने वाले रमज़ान में दोस्तों गरीबों की मदद करें, मदरसों की मदद करें, लोगों की मदद करें, पड़ोसियों की मदद करें।